नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, इन शॉर्ट MLM कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी हो जिसमें आपका भविष्य अच्छा हो, आप सफल हों और लंबे समय तक आपकी सफलता रंग लाती रहे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी कंपनी आपको करनी चाहिए, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए सूटेबल है। तो जानते हैं, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप सर्च कर रहे हो तो वह कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होने चाहिए। हवा नहीं सेल हो रही हो। बहुत सारी कंपनियां जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता है लेकिन पैसे को सर्कुलेट किया जाता है, मनी को सर्कुलेट किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पैसा लोगों का डूब जाता है और कहीं ना कहीं कंपनियां या तो भाग जाती हैं या फिर कुछ लोग ही होते हैं जो लोगों का पैसा लेकर के चले जाते हैं। ऐसे में बदनाम होती है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले आपने चेक क्या करना है जी, वह कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और जितने भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व हों वह सभी प्रोडक्ट क्वालिटी वाले होने चाहिए, सभी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए, उनके रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए और सभी प्रोडक्ट का रिपीटेशन होना चाहिए। यानी कि क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट अपने आप रिपीट होगा, लोग खुद से डिमांड करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डिमांड वाला होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट हो जो लोगों की ज़रूरत भी हो और मजबूरी भी हो, तब आपको लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर नहीं भागेंगे, खुद से हिस्सा लेंगे। लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, यह हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में साइंटिस्ट चेक कीजिए, क्या उनके प्रोडक्ट के बनाने के पीछे साइंटिस्टों का हाथ है या नहीं है, उनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है, उनके प्रोडक्ट किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्टमनी होकर के निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, उनके प्रोडक्ट अच्छे सर्टिफिकेशन से सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं, उस कंपनी में मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग कंसल्टेंट हेड हैं या नहीं है, ताकि अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाली मार्केटिंग कैसी हो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन भी किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डाली जाए। यानी कि मार्केटिंग एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के अंदर, मार्केटिंग कंसल्टेंट हेड होने बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के अंदर, तभी वह कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी। और हेल्थ केयर सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हो या फिर मेडिसिन के तौर पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हों, वे सभी प्रोडक्ट भारत सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए, तभी क्वालिटी अच्छी कही जा सकती है। प्रोडक्ट ऐसे हों, ऐसी क्वालिटी हो, ऐसे डिज़ाइन हो ताकि उन प्रोडक्ट को मार्केट में भी आसानी से रिटेल किया जा सके। ज़्यादातर नए लोग जो आते हैं उनसे नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे में वे लोग प्रोडक्ट को रिटेल करके भी एक रिटेलिंग प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। ऐसे में प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोडक्ट का जो रेट है और प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी भी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, ऐसी कंपनी में भी आप मत जाइए। कंपनी का ऐसा सिस्टम हो, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस प्रोडक्ट होने चाहिए, सामने वाले की नीड के प्रोडक्ट होने चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट ना हो, कोई पैकेज या किट ना बिक रही हो। ऐसे में ज़्यादातर पैसा कंपनी ही कमाती है, ऊपर के लोग ही कमा रहे होते हैं, नीचे के लोग सिर्फ पैकेज बेचने में लगे रहते हैं। मुश्किल से जब बंदा कोई आता है तभी इनकम होती है, नहीं तो इनकम नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी में अगर कोई पैकेज इन्वॉल्व है तो पैकेज वाली कंपनी में आपने नहीं जाना है। और ऐसी कंपनी में भी मत जाइए जहाँ पर सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, बाकी के प्रोडक्ट उन्हीं के धक्के से बिक रहे हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, 2-4 प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी क्वालिटी के रख दिए और बाकी के प्रोडक्ट जितनी भी कतार लगाई हुई है वो सब रद्दी क्वालिटी वाले हैं। यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट की क्वालिटी के बिहाफ पर सेल किए जाते हैं। और विडम्बना यह देखिए कि आजकल कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी हैं कि जो 2-4 प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं भी तो उन प्रोडक्ट को भी प्रमोट करवाया जाता है, उन प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी के माध्यम से और मैक्सिमम पैसा उन सेलिब्रिटी को दे रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी न किसी सेलिब्रिटी का सपोर्ट लिया गया है तो समझ जाइए कि उनके सिस्टम में और प्रोडक्ट में दम नहीं है। ये आपको बहुत बड़ा संकेत है। आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी का फोटो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे अगर आप देखें, प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। वे वही फार्मूला अपना रहे हैं, वही एजेंडा अपना रहे हैं जो ट्रेडिशनल कंपनियां, ट्रेडिशनल बिजनेस अपनाता है। यानी कि कोई भी एक रद्दी वाला
वाला प्रोडक्ट बनाता है और किसी न किसी अच्छे सेलिब्रिटी को बुला करके टीवी में, रेडियो में और मोबाइल फ़ोन में एडवर्टीजमेंट करवा करके उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो सावधान रहिएगा, किसी भी कंपनी में एडवर्टीजमेंट ना किया गया हो सेलिब्रिटी के माध्यम से। प्रोडक्ट क्वालिटी अब होगी तो अपने आप बिकेगा, लोग खुद से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अच्छा बनाने के लिए उस कंपनी में टॉप के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए जिनका पहले से ही मार्केट में अच्छा नाम हो, अच्छी रेपुटेशन हो। बहुत सारी कंपनियां यह दावा करती हैं कि वे अपना प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बताते। जो कंपनियां यह कहती हैं कि वे अपना प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? सिर्फ होम केयर वाले प्रोडक्ट, यानी कि साबुन, शैम्पू, तेल, टॉयलेट क्लीनर बनाकर अपने आप को बड़ा मैन्युफैक्चरर घोषित करने की कोशिश करते हैं। और जो बाकी के प्रोडक्ट हैं जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोडक्ट हो गए और बाकी और अच्छे प्रोडक्ट हो गए, उन प्रोडक्ट को वो मार्केट की दूसरी कंपनियों से अपने आप को टाई अप करके उनके ऊपर अपना लेवल लगा करके उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बड़ा मैन्युफैक्चरर साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे अपना प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं। नहीं दोस्तों, वे प्रोडक्ट अपना खुद से नहीं बनाते। जो भी ये कहता है कि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सिर्फ साबुन, शैम्पू, तेल बना रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बना रहे हैं। जिस प्रकार ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा टर्नओवर करने पर, यानी कि बिजनेस टर्नओवर करने पर मिलता है, सेल्स टर्नओवर बढ़ाने पर पैसा मिलता है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में भी पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां दावा यह करती हैं कि उनके कंपनी में अगर आप कोई काम ना भी करें, कोई भी प्रोडक्ट मूव ना हो, तब भी आपको पैसा मिलेगा। सावधान रहिए, ऐसी कंपनियां आपको पागल बनाती हैं, ऐसे लोग आपको पागल बनाते हैं। तो जैसे माल बिकता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा, ऑब्वियसली तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। उस कंपनी में प्रोडक्ट मूव होना चाहिए, प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, तभी पैसा आ रहा है, मतलब लीगल कंपनी है और अच्छे लेवल पे वह कंपनी काम कर रही है। और ध्यान रखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्कीम बता करके लोगों का पैसा डबल करने की गारंटी देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा प्लान लेकर के घूम रहे हैं। प्लान नहीं होता है, वो सिर्फ एक जमा पूंजी करते हैं, स्कीम लेकर के घूम रहे होते हैं और आपके पैसे को डुबाने के लिए आ जाते हैं। तो वो पैसा डूबता नहीं है, वो पैसा अपने पास रख लेते हैं और ले करके गायब हो जाते हैं और कहते हैं कि कंपनियां भाग गईं। तो दोस्तों, किसी भी स्कीम और स्कैम वाली कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं, जैसे कि स्पीक एशिया, फ्यूचर मेकर, सोशल ट्रेडर, बाइक बोर्ड, ऐसी बहुत सारी अनेक कंपनियां हैं जो आकर चली गईं। लेकिन आज के टाइम में और भी कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी कर रही हैं और लोगों को लूटा जा रहा है, उनका पैसा डबल करने की बात की जा रही है। ऐसी कंपनियों से सावधान रहिए। वर्चुअल करेंसी के तौर पर काम करने वाली कंपनियों से आपने बचना है। वर्चुअल करेंसी मतलब आभासी मुद्रा, जिसे ना तो आप छू सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियों में आपको बहुत बड़ा लालच दिया जाता है। आपको आपके पैसे का डबल करने की बात की जाती है, आपको फिक्स्ड अमाउंट लगाने की बात की जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको 6 महीने बाद इतने लाख मिलेंगे, साल भर बाद इतने लाख मिलेंगे, 2 साल बाद आपको करोड़ों मिलेंगे और इस तरीके से लालच पैदा किया जाता है। ऐसे में आपके अंदर लोभ, मोह, अहंकार, वासना और क्रोध पैदा होता है। सीधी बात है, जब आप पैसा लगाएंगे, अगर वो पैसा मिलेगा नहीं, वो पैसा डूबेगा, तो सीधी बात है आपके अंदर क्रोध आएगा और आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी गलत कहेंगे और लोगों को भी गलत कहेंगे। तो लालच से बचिए, मेहनत करने की कोशिश कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जो सही कंपनियां हैं उनके अंदर ही काम हमने करना है। किसी भी कंपनी में आप जाएं, उस कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर तलाश कीजिए कि पिछले दिनों में उन्होंने जितने साल काम किया है, जितने दिन काम किया है, क्या उस कंपनी के अंदर कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर लोग उंगली तो नहीं उठाते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति कोई गलत धारणाएं तो नहीं हैं, इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर उस कंपनी के प्रति कोई गलत वीडियो बना करके, यानी कि नेगेटिविटी वाली वीडियो ज़्यादा तो नहीं है। यस, मात्रा चलेगी, थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि जितनी मात्रा पॉजिटिविटी की है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा नेगेटिव वीडियो की भरी पड़ी है, नेगेटिव रिव्यूज़ वाले वीडियो की भरी पड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस कंपनी को पसंद नहीं करते हैं और आप उस कंपनी को चूज़ करके बैठ चुके हैं, आप उस कंपनी में काम करने जा रहे हैं। यानी कि कंपनी का बैकग्राउंड सबसे अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिना दाग धब्बे का होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट ही है जो किसी भी कंपनी को आगे तक लेके जा सकता है। तो उस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो,
सिस्टमेटिक हो, प्रोफेशनल हो, तभी कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी और आप भी उस कंपनी में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे, बड़े लेवल पर जा पाओगे। मैनेजमेंट के साथ साथ उस कंपनी में एक एजुकेशन सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए, सिखाया जाए कैसे बिजनेस करना है। उस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स की भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होती हो, ऐसी कंपनी आपने तलाश करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अच्छी नॉलेज ही एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ी कामयाबी दिलाती है और अच्छी नॉलेज देने के लिए उस कंपनी में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे, उतने ही बड़े इंसान, उतने ही बड़े लीडर आप बनेंगे। जिस दिन आप किसी भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसी टाइम उसी समय पर आपके नॉमिनी का नाम भी रजिस्टर होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि वह कंपनी अच्छी है और नॉमिनेशन फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं लगाई गई है। आपने अपनी टीम को डेवलप किया है, आपने टीम को खड़ा किया है, खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे आपको कल कुछ हो जाए, आप इस दुनिया में रहे ना रहें, तो बिना किसी कंडीशन के आपका पूरा बिजनेस, वह आईडी आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए बिना किसी कंडीशन के। तो यानी कि नॉमिनेशन फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो यह बिजनेस आपको फ्यूचर में आपकी फैमिली को सिक्योर कर पाएगा। उस कंपनी का मैनेजमेंट भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करता हो, एफडीएसए या आईडीएसए का मेंबर होनी चाहिए वह कंपनी, और नीति आयोग द्वारा बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करके काम कर रही हो। आज एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोशिश यह कीजिए कि एक भारतीय कंपनी के अंदर काम करना शुरू कीजिए, एक इंडियन कंपनी को चूज़ कीजिए, ताकि हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी हो और देश उन्नति की तरफ बढ़े। आपने देखा है हमेशा से जब से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है, इसके अलावा और भी जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं, ज़्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, बाहर की ही कंपनियां आकर के हमारे देश को लूट रही हैं, खोखला कर रही हैं, और हमारा देश हमेशा से डेवलपिंग में ही रहा है। बढ़कर कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां ही अच्छा प्रोडक्ट दे सकती हैं, ये धारणा आपकी गलत है। हिंदुस्तान में आज के टाइम में एक से एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी देकर विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों को बीट कर रही हैं और कर चुकी हैं। इसलिए अपने दिमाग से यह धारणा निकाल दीजिए कि इंटरनेशनल कंपनी में ही काम करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। नहीं जी, आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, हिंदुस्तान की ही कंपनियां आज बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो टॉप की 10 कंपनियों में हिंदुस्तान की ही कंपनियों का नाम सबसे ऊपर में आपको मिलेगा। दोस्तों यह कुछ पॉइंट थे जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में आपके दोस्तों को, आपकी टीम में, कि कौन सी कंपनी आपको चूज़ करनी चाहिए, कैसी कंपनी होनी चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, सेफ हो और आप लंबे समय तक अपनी सफलता का मज़ा लेते रहें और आने वाली जो जनरेशन है, यानी कि आपकी फैमिली हो, आपके जाने के बाद में भी आपकी फैमिली सिक्योर रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी कंपनी है जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है और भी इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको देने का वादा करती है, दावा रखती है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।